पिछले वीडियो में आपने देखा कि समांतर रेखाएं, समपाती रेखाएं और प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है, उसके लिए हमने बताया। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल करने की कितनी विधियां होती हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल करने की 4 विधियां होती हैं। कौन कौन सी है? पहली है ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि और चौथा है वज्र गुणन विधि। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं ग्राफीय विधि क्या। ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि दोनों एक ही विधियां हैं, चाहे ग्राफीय विधि हो चाहे आलेखीय विधि हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 7 तथा x + 2y = 8 को आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हल में लिखते हैं कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है 2x + y = 7 इसको और x + 2y = 8। पहले को हम समीकरण 1 मान लेते हैं, दूसरे को समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ग्राफीय विधि में दोनों के लिए हम अलग अलग सारणी बनाते हैं। तो समीकरण 1 के लिए क्या सारणी बनाते हैं ये देखिए, और आपके सामने है समीकरण 2 के लिए सारणी। इसमें जो है सबसे पहले समीकरण 1 में हमने पहले इसके वीडियो जो डाला है उसमें हमने रैखिक, जब हमने जो है समीकरण से रेखाएं खींचना बताया था, तो उसमें हमने सारणी बना करके आपको रेखाएं खींचना बताया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अभी याद होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या आता है 7, और y का मान जब 0 रखते हैं तो x का मान क्या आता है 7/2। आप जानते हैं बिंदु x, y होता है, तो इस तरह से बिंदु क्या हो जाएगा 0,7। ये x का मान है, ये y का मान है। इस प्रकार ये 7/2, 0 है। इसको अभी मत रखिएगा क्योंकि यह जो मान है इसमें भी हमेशा आता है, तो इसको जो है हम जब पहले ग्राफ बना लेंगे तब इसको हम बाद में दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कौन सा मान दोनों में आने वाला है। इसलिए अगर आप जो है इसको मतलब जान नहीं सकते जब तक आप ग्राफ नहीं खींच लेंगे। तो समीकरण 2 के लिए भी एक सारणी बनाते हैं, x और y लिखते हैं। x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 4 आता है, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या आता है 8। बिंदु बना लिए 0,4 और 8,0। यहाँ जो बिंदु है इसको हम A मान लेते हैं और दूसरे बिंदु को B मान लेते हैं। इसी प्रकार इसे यहाँ पर C मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं D, और हम एक ग्राफ खींचते हैं। याद रखना कि ग्राफीय विधि से जो हल है वह जो है नॉर्मल तरीके से अपने हाथ से बनाए हुए ग्राफ पर बिंदु नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ग्राफ पेपर खरीदना होगा और ग्राफ पेपर पर दर्शाना होगा। आप बताना, ठीक। यहाँ आपके सामने एक ग्राफ है, इसमें देख रहे हैं हम, यहाँ पर क्या होता है रेखाएं अपने आप समान दूरी पर दी होती हैं, तो हमको अलग से बनाना नहीं पड़ता है। जैसे ये देखें बीच बीच में मोटी रेखाएं गई हैं, तो हम इनको क्या करते हैं 1 2 3 4 ऐसे x अक्ष पे मान लेते हैं और इधर y अक्ष पे 1 2 3 4 मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन बिंदुओं को दिखाते हैं, जैसे 0,4 है तो ये y अक्ष पर होगा, a मान लिया, b को मान लिया 8,0 मान लिया। इसी प्रकार सी बिंदु को क्या मान लिया 7/2। 7/2 का मतलब होता है कि 7 का हाफ। 7/2 का मतलब क्या होता है 7 का हाफ। तो 7 का हाफ क्या होता है 3.5 होता है, तो 3 और 4 के बीच में जो हल्की सी पॉइंट है वहां पर होगा। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको 7/2, 0 और 0,7 ए से बी को मिला देते हैं और सी से डी को मिलाते हैं। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो अपने आप ये जो है 2,3 पर एक दूसरे को काटती हैं, और जहां पर दोनों रेखाएं काटती हैं यही समीकरण का हल होगा। यहाँ x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो यही हल होगा। तो ग्राफ द्वारा आप बहुत आसानी से बना सकते। अभी आपको हमने ग्राफ द्वारा बताया कि कैसे ग्राफ से इसको खींचना है, तो यहाँ पर हम वही तरह से पूरा आपके सामने है। और यहाँ पर फिर लास्ट में देखो हम क्या लिखे हैं, क्योंकि समीकरण 1 तथा 2 से निरूपित रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P 2,3 पर काटती हैं, तो x का जो मान है या पहला मान जो होता है वो x का होता है, और जो दूसरा मान होता है वो किसका होता है y का होता है। तो यहाँ पर x = 2 और y = 3 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। जब यहाँ पर मान मिल जाता है तब आप इसको जो है रख सकते हैं यहाँ 2,3 और 2,3, नहीं तो आप ऐसे ढूंढते रहेंगे आपको जल्दी मान मिलने वाला नहीं है।